यरु गुरु हिम किरण गुरुदीव गुरुदेव आपा परंपरा जो दरिसावई बलिहारी गुरु अपणई दिरुहाणी सेवा मानस हुंतौ देव क्यों करन गई बार। ये पाउड दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है। और इसमें इस बात की खोज की जा रही है और इसमें इस बात की खोज की जा रही है कि धर्म होने में क्या बाधाएं प्राय आ जाती हैं। अक्सर धर्म के मार्ग पर आने पर भी गाड़ी क्यों कैसे अटक जाती है, इसका अनुसंधान ईमानदारी से करने की कोशिश की है। ये आत्मानुसंधान का ग्रंथ है, दुनिया के अनुसंधान का नहीं। ये आत्मशोधन है, आत्मानुशोधन। ज़्यादातर अनुसंधान माने अनुसंधान कहो तो दुनिया की कोई तेल का अनुसंधान, कोई कोयले का अनुसंधान, कोई किताबों का अनुसंधान, पर ये किसी भी और अनुसंधान का ग्रंथ नहीं है। ये तो केवल आत्मानुसंधान का ग्रंथ है, आत्मशोध। और उसमें 2 बात अभी तक बहुत खास आई है। एक बात तो ये आई है कि जीव कई बार बाह्य क्रिया में ऊपर से लाद कर संतुष्ट हो जाता है। और दूसरी गलती ये रह जाती है कि ज्ञान के मार्ग में भी लगता है तो पढ़ने लग जाता है, उनके डाटा इकट्ठे करने लग जाता है, पंडिताई उसमें दिखाने लग जाता है और मैं बड़ा ज्ञानी हो गया ऐसा समझ लेता है। 2 तरह की भूल इसमें अभी तक दिखाई गई है, एक ज्ञान की, एक आचरण। जहाँ आचरण में भी हल्कापन रह जाता है तो आचरण भी कमजोर रह गया। आचरण की निंदा नहीं है, इस ज्ञान की निंदा नहीं है। आचरण, हाँ, आचरण के नाम पर जैसा सच्चा आचरण अंदर से डेवलप होना चाहिए वो नहीं होता है और ऊपर पोत लेता है, उसकी आलोचना है। ऐसे ही ज्ञान की बुराई नहीं है, ज्ञान की बहुत महिमा है, लेकिन ज्ञान के नाम पर केवल सूचनाएं एकत्रित करके डिग्री लेके दुनिया को दिखाने, बड़े छोटे में बनना, उसकी आलोचना है। ज्ञान के नाम पर मान की निंदा है, आचरण के नाम पर मायाचार की निंदा है। अपन ऐसे कह सकते हैं, ये वाक्य अच्छा है। ज्ञान के नाम पर ज्ञान की निंदा नहीं है, चारित्र की निंदा नहीं है, लेकिन मायापूर्वक चारित्र करे, हाँ, ज्ञान में मान दिक्कत कर देता है और आचरण में छल कपट दिक्कत कर देता है। श्रीमद् रायचंद्र हुए हैं महात्मा गांधी के गुरु, उनका एक दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक ही दोहे में ये 2 कमियां बता दी। एक दोहा है, केई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान माँ के, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जो। बहुत बढ़िया दोहा मुझे लगता है। इस गुजराती में है, आत्मसिद्धि नाम का इन्होंने एक बहुत अच्छा
ग्रंथ लिखा है, बहुत प्रसिद्ध है, आत्मसिद्धि। वो भी बिल्कुल आत्मा की सिद्धि के लिए लिखा है। तो उसमें लिखा के क्रिया जड़ थई रहा। कितने ही लोग तो क्रिया जड़ हो रहे हैं। क्रिया जड़ माने क्रिया में जड़तापन फील करते हैं। जैसे मैं खुद कई बार फील करता हूँ, आप भी करते होंगे। जैसे मान लो मैं रोज एक ही स्तुति बोलूँ ना, अगर मैं प्रभु पतित पावन बोलूँ 1 महीने, तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि वो भूल जाता है। मैं थोड़ी देर वो मैंने बोल लिया कि नहीं बोल लिया, ऐसे मुझे खुद ही डाउट। इसलिए मैं जनरली एक स्तुति कभी नहीं बोलता, एक ही पूजा रोज नहीं करूँगा, उसको बदलूँगा। क्योंकि वो जो बोली है उसको आदत कंठस्थ हो जाती है, शरीर बोल देता है। तो इसलिए बहुत अच्छा शब्द दिया के क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान माँ के। दोनों पकड़ लिए। पाहुड़ दोहा के आधार पर ही मानो ये दोहा लिखा है। और माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोय। और उन पर क्रोध नहीं आ रहा है, उनकी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि उन ऐसे जीवों को देखकर करुणा। बहुत वास्तव में सोचोगे ना तो आपको भी ताज्जुब होगा। देखो, सोचो, आप कल्पना करो, कोई आदमी घर बार मकान दुकान सब छोड़ आया और फिर भी धर्म नहीं हो रहा है, तो कितने दुख की बात है। उसने अपनी धन दौलत परिवार सारे सांसारिक सुखों को छोड़ा ना, उसने लाखों करोड़ों का व्यापार छोड़ दिया, खाने पीने में हजारों तरह की बातें छोड़ दी, सिंपल सादा खा रहा है, और फिर भी पता चल रहा है कि लो जी फिर भी हम मोक्ष मार्गी नहीं बने, ये क्या हो गया। तो वो कह रहे हैं हमको करुणा पैदा होती है कि इतना करने के बाद भी जीव को मोक्ष मार्ग नहीं होता है। और ये 2 गलतियां क्यों होती है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट कारण पिछली बार 92 नंबर में आया। ये 2 गलतियां क्यों होती है। मोक्ष मार्ग में सफल होने में 2 बाधाएं आती हैं, और अभी इस पर किसका ध्यान गया पिछली बार पता नहीं, इसलिए मैं फिर सुना रहा हूँ। ये 2 गलतियां जीव से क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है इस तरह की 2 तरह की गलतियां, ये क्यों हो जाती है, किसी से वो किसी से वो क्यों हो जाती है। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया कारण एक पकड़ा, अंदर का चोर पकड़ा। उन्होंने कहा, देखो पढ़ते ही बताता हूँ आपको तो आनंद आएगा, पढ़ लिया था पिछली बार, फिर भी बहुतों का ध्यान नहीं गया होगा कि ये 2 गलती क्यों हो जाती है। जो ये लई जई धन दई न पड़ी, दे कुंडली परी वही, तुम ते मई अच्छे। हे योगी, योग लेकर तू एक ही काम कर कि फिर तू योग ही ले ले, जग के धंधे में मत पड़। हमने पिछली बार बात की ना कि मुनि बनो, और मुनि बनो तो मुनि बन जाओ बस। दीक्षा ले ली तो ले ली, अब चक्कर नहीं, ये सारे चक्कर यहाँ तक है। लेकिन जब दीक्षा ले ली तो चक्कर नहीं रहना चाहिए। मुझे ये लाइन, ये जो दूसरी लाइन लिखी है ना, जग धन दई न पड़ी, ये मेरे पूरे हफ्ते दिमाग में घूमती रही। जग धन, तू जगत के धंधों में मत। धंधा शब्द कैसा है समझ रहे हो आप, काम नहीं लिखा। हाँ, धंधा शब्द में बहुत गहराई है। तू ये जगत के धंधे में मत पड़। और इसीलिए पिछले दोनों बार उदाहरण दिया, निगेटिव में आ जाता है। जो काम नहीं करना चाहिए, फालतू के हैं,
वे है धंधे जो हमको उलझाते हैं, जो भूमिका से नीचे गलत कार्य है उनमें तू दुनियादारी में उलझे और धर्म भी हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। एक और राम, हमारे गांव में कहावत चलती है, एक और राम एक और ग्राम। मतलब तू इधर मुंह करे तो इधर नहीं होगा, इधर करे तो इधर। या तो तू धर्म कर ले या तू दुनियादारी कर ले, दोनों काम नहीं होंगे। ज्ञान के नाम पर गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि दुनिया के धंधे में पड़ गया। अब वो ये देख रहा है कहाँ कौन सी डिग्री मिल रही है, कौन कौन से अवार्ड मिल रहे हैं, उसको कितने मिल गए, मेरे को कितने हो गए, पूरा बायोडेटा तैयार कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्यों रहा है? क्या काम क्या है? क्योंकि जगत के धंधे में पड़ा है। ऐसे ही चारित्र में और ज्ञान में दोनों में गलती इसलिए होती है क्योंकि दुनिया की अपेक्षा है। अगर ये दुनिया से निरपेक्ष हो जाए तो ऐसी गलती ना हो। इसे ये लगे कि मुझे तो मेरा हित करना है, शुद्ध भाव आ जाए तो ये गलती नहीं होगी। इसलिए एक तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनियादारी की लालसा से ऊपर उठो। लोकेशणा, इसके लिए शब्द आता है लोकेशणा। लोकेशणा से ऊपर उठो। लोकेशणा, वित्तेषणा कहते हैं ना, कंचन तजना सरल है, सरल पिया का नेह। दो में दो बड़ी बड़ी बात ले ली। कंचन तजना सरल है, सरल तिया का ने। एक में तो सारी चलाचल प्रॉपर्टी ले ली और दूसरे में फैमिली ले ली, दोस्त ले लिए, परिवार ले लिया, उनका प्यार मोहब्बत ले लिया। कंचन तजना सरल है, सरल तिया का ने। मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। क्या दोए, संतों ने बहुत मार्ग दिखाया है, देखने वाला चाहिए। वास्तव में वैरागी होना चाहिए। वैरागी हुए बिना कोई धर्म नहीं कर सकता। बहुत जरूरी है दुनिया से विरक्ति की भावना, गहरी भावना। आंख बंद कर लेना चाहिए, पीठ मोड़ के ध्यान करने का उदाहरण दिया ना। एक और घटना महाराज जी सुनाते थे कि शिव जी शमशान में ध्यान। शिव जी कहाँ मिलते हैं? महादेव जी का वर्णन जहाँ भी आता है महादेव जी शमशान। हमारे यहाँ शमशान में ध्यान करने की पद्धति है। सेठ सुदर्शन कहाँ ध्यान करते थे? वारीसेन राजकुमार कहाँ ध्यान करते थे? वारीसेन मुनि महाराज नहीं कह रहा हूँ मैं, मुनि महाराज बनने से पहले जब वे राजकुमार थे, चेलना के पुत्र, तब वे जब राजकुमार, राजा श्रेणी के पुत्र, और वो जब राजकुमार है, मैं कभी कभी सोचता हूँ बड़े लोगों की बात कितनी बड़ी है। तो वो अष्टमी चतुर्दशी को आप हम कल्पना भी कर सकते, कभी भाव भी करते हैं। चलो काम तो करना दूर की बात, कभी वैसे भाव भी आते हैं। कल मैंने वसंत कुंज में पूरी भरत चक्रवर्ती की जीवनी सुनाई। मैंने उनके जन्म से लेकर के कि उनका जन्म कब कैसे हुआ, पूरी कहानी, निर्वाण तक की कहानी सुनाई। कैसे कैसे महापुरुष होते हैं। अब ये बताओ, इतने बड़े राजकुमार, और ये क्या करते थे? हर अष्टमी,
मतलब कोई सोचे राजा तो भोगों में मस्त रहते हैं, मजे मस्ती इनको कहाँ कुछ। अरे राजा, भारत के राजाओं की बात न्यारी है भाई साहब। राजा ही तो वैरागी। हाँ, हमारे यहाँ राजा ही मुनि बनते रहे, राजा ही तीर्थंकर बनते रहे, राजा नहीं राजर्षि, राजाओं में ऋषि के तरह रहते थे। तो वारिसेन राजकुमार हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में चले जाते और ध्यान करते। बोलो कोई देखे कोई जाने, ये सब है ना। धर्म पर हम कभी किसी नए आदमी को प्रोत्साहित जरूर करते हैं, लेकिन सावधान रहना चाहिए। अपन कोई नए आदमी को थोड़ा सा प्रोत्साहित जरूर करते हैं, लेकिन इस चक्कर में गड़बड़ होने की भी संभावना बहुत रहती है। अरे धर्म मैं दुनिया के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो शिव जी भी शमशान में थे, तो शिव जी से पूछा आप यहाँ शमशान में क्यों ध्यान कर रहे हो, यहीं क्यों रहने लग गए आप। वो तो रहने ही लग गए, शिव जी तो रहते ही शमशान में थे। तो बोले क्यों रहने लगे, तो बोले बाद में 4 आदमी कंधे पे उठा के लाते वो अच्छा रहता क्या, मैं खुद ही आ गया। क्या जवाब दिया। शिव जी से पूछा आप यहाँ शमशान में क्यों रहते हो, बोले बाद में 4 आदमी कंधे पे उठा के लाते, इससे बढ़िया है मैं पहले ही आ गया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा तो ये भभूत क्यों लगा रखी है, राख कोई पहचान ना पाए। तो ये भीड़ जमा हो जाएगी, नहीं तो यहाँ भीड़ जमा हो जाएगी। कोई पहचान ना पाए। बताओ उन्होंने कुछ थोड़े बहुत लोग अपने साथ में कुछ रखे, भक्त मंडली कुछ थी, कुछ नहीं। ये मंडलियां ही दिक्कत करती है। देखो जग धंधई न पड़ी सी, तू यदि जगत के धंधे में नहीं पड़ेगा तो तू आत्मा का हित कर लेगा, और अगर तू जगत के धंधे में पड़ेगा तो रह जाएगा, मनुष्य भाव तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जो ये लई अईण जई धंधई न पड़ी, देखु दिल्ली परिखी वही तुम ते मैया छे। शरीर को कुंडली की उपमा क्यों दी, क्योंकि कुंडली गोल होती है, चक्र होती है। शरीर का जन्म मरण का चक्र नष्ट करवाना है, इसलिए यहाँ पर शरीर को कुंडली की उपमा दी। तो ये 92 में तो पढ़ लिया, अब पढ़ते 93। आई मन कर मरई करई इंद्रिय विषय सुहेण, सौख निरंतर जेहिणवी मूर्छइते विखणे। भाषा बातें तो छोटी छोटी सरल सरल सिंपल सी है, बातें कोई बड़ी गूढ़ गंभीर शास्त्रीय नहीं है जिनके लिए डिक्शनरी देखना पड़ेगी, बहुत कठिन बात बता दी, कोई अनसुनी बात बता दी, कोई ऐसी नहीं है। मगर इन छोटी छोटी बातों में ही धर्म का मर्म छुपा हुआ है। अरे मन कर है, अरे मन रूपी ऊंट, करे माने ऊंट, अरे मन रूपी ऊंट, माँ रई करई, माँ माने मत, रई माने रति, रति माने प्रेम, करई माने कर। हे मन रूपी ऊंट, तू रति मत कर, किसमें, इंद्रिय विषय सुहेड़, 5 इंद्रिय के विषय सुख से तू प्रीति मत कर। क्यों, सुख निरंतर जेहिणवी, क्योंकि तू कुछ भी कर ले इनसे तुझे शाश्वत सुख कभी, असली सुख तुझे कभी मिलने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है।
कितने गुलाब जामुन खाए जाएं कि तृप्ति हो जाए, कितना भोग भोगा जाए, स्पर्श में लगाओ, रस में लगाओ, गंध में, कितने में तृप्ति हो जाएगी। अरे सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन। बड़ी विचित्र उल्टी कहानी है, उल्टी कहानी है। हम बुझाना चाह रहे हैं आग को, ईंधन सो आग न धापे, केरोसिन डाल के आग बुझेगी कि भड़केगी। पांच इंद्री के विषयों से आग भड़कती है। पहले ऐसे ही गर्मी पड़ती थी खूब, तो कुछ नहीं, जरा सा दीवार के सहारे छाया में खड़े हो जाए, हाँ ठंडक मिल गई। बाद में आदमी ने हाथ का पंखा बना लिया, थोड़ा कभी पेड़ वेड़ के नीचे बैठ लिया, अब इनसे किसी से चैन नहीं पड़ती, ऐसा पंखा बना, अब इससे भी चैन नहीं पड़ती, वैसा बना बीच में। फिर वो देखो, पहले कुछ नहीं होता था, ऐसे ही बस कहीं कोई पे मकान की छाया में खड़े हो जाए, ठीक है हो गया, आराम मिली, गर्मी भाग जाती थी। और बाद में पेड़ के नीचे, बाद में हाथ का बना लिया, फिर वो बना लिया ऊपर का, वो कैसे भी पार नहीं पड़ी, ये बना लिया, फिर भी पार नहीं पड़ी, फिर कूलर बना लिया, फिर भी पार नहीं पड़ी, फिर एसी बना लिया। अब एसी भी चलता है, कूलर भी चलता है, पंखा भी चलता है, फिर भी लाइट फिर भी आएगा नहीं। मनाली भी भागो, तब कैसे भी पार नहीं पड़ रही है। कैसे गर्मी भागेगी, गर्मी भागने की कला होती है। डॉक्टर साहब का कभी एक व्याख्यान सुनना आप परिसरों पर। डॉक्टर साहब ने एक व्याख्यान हमारी यूनिवर्सिटी में 22 परिसर पर किया था, मुझे याद आता है। और इन्होंने बताया कि हम कैसे जीत सकते हैं परिसरों को। मतलब ये जैन आचार्यों ने बहुत साइंटिफिक बात कही है परिसरों को जीतने की। कला, गर्मी कैसे भागेगी, सर्दी कैसे भागेगी, ये सब एक विधि है वैज्ञानिक। तो देखो, हे मन रूपी ऊंट, तू इंद्रिय के विषय सुख में रति मत कर, इनसे तुझे सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब तू ये बात समझेगा तो क्षण भर में तू छोड़ देगा। नहीं समझ रहा है तभी तक अपना रहा है। भूदरदास जी ने सवैया लिखा है, पूरा तो पता नहीं, मुझे अभी याद आएगा कि नहीं, बहुत दिन हो गए बोले। एक बहुत अच्छा सवैया लिखा भूदरदास जी ने। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं। पांच इंद्री के विषय भोग ये तभी अच्छे लगते हैं जब अंदर में राग हो, कसाय हो, उस कसाय का उदय हो तो अच्छे लगते हैं। और अगर वो चला जाए राग तो वही चीज ऐसी लगती है जैसे काला नाग। ये बताओ, सर्दी पड़ रही हो तो रजाई कैसी लगती है, और सर्दी चली जाए तो नहीं, कोई मई में जून में आपको रजाई आपके पलंग पे रख दे, नहीं ऐसे ओढ़ो मत, रख देते पैरों पे रख दे, यहाँ रख, उसे देखना भी, उसे देखा भी नहीं जाता है। जर्सी, मफलर ये देखे जाएंगे, देखे भी नहीं जाते हैं, बुरे लगते हैं। बोझा कौन बर्दाश्त करे। इसलिए कहा जब तुझे समझ में आएगा तो तू क्षण भर में इन्हें छोड़ देगा। इसलिए बात को सही सही समझ और इंद्रिय विषय सुख के पीछे मत पड़, इनसे कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। तू सिमरू सिम को कर
को है नासई धम्म धम्मी नट्ठे नरय गई गौ मानुष जम। छोटा सा दुआ बड़ा प्यारा, बड़ी गहरी एक ऊंची बात रहस्य की कह रहा है। साधना पाहुड़ दोहा ऐसा है जैसे देखो गुरु को क्यों नमस्कार किया इसके मंगलाचरण में। इसके मंगलाचरण में, इसका मंगलाचरण यूनिक है, औरों का जैसा नहीं है। गुरु को नमस्कार किया उसका मतलब है ये गुरु जैसा काम करेगा। जैसे गुरु पकड़ते हैं ना अंदर क्या चोर छुपा हुआ है, ऐसे ये अंदर चोर पकड़ रहा है, अंदर की बातें बता रहा है कि सुनो तूस मनुष मां, ना तो तुष्ट हो ना रुष्ट हो। ना तूसना माने राग करना, रूसना माने द्वेष करना। ना तू कहीं राग कर न तू द्वेष कर। और हालांकि राग और द्वेष में सब कुछ आ गया, लेकिन पर्टिकुलर अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया एक क्रोध को। ये क्रोध मत करना, सावधान। जैसे वो डेंजर का लगा होता है ना 11,000 का वोल्टेज, टच मत कर देना मारे जाओगे। ऐसे ही धर्म के मार्ग में आए हो तो सावधान, कहीं तुष्ट मत होना, कहीं रुष्ट मत होना। वही रायचंद्र याद आ गए। रायचंद्र ने लिखा चक्रवर्ती भी आकर मुझे प्रणाम करे तो मेरे को मान न हो, मैं उसकी तरफ दिखूं भी नहीं, मुझे पता भी ना चले। माने ऐसे कोई राग द्वेष। यशोधर्मी महाराज, श्रेणिक ने सांप डाला और चेलना ने सांप उतारा, मगर रूस मतूस नहीं। बताओ यशोधर महाराज को थोड़ा तो चेलना के प्रति भक्ति आ सकती थी। देखो धर्मात्मा ने उपसर्ग दो, यही गलती करती है, इससे हम उलझ जाते हैं। वो कोई दूसरे को आए तो आए, लेकिन जिसको आया बोले तू ना रूसना, तू कहीं पर भी राग द्वेष मत कर, कुछ भी होने दे। कोई तेरी प्रशंसा करे, कोई तेरी निंदा करे, अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन, ये स्थिति आनी चाहिए। और दूसरी बात मकोह कर। ये क्रोध से कई धर्मात्मा हाई लेवल तक पहुंचकर धड़ाम नीचे गिर गए। बड़े बड़े धर्मात्मा प्रथमायुग पढ़ लो, एक एक की कहानी है क्या। कंस की कहानी पता है ना। भावलिंगी मुनि पिछले जन्म में मगर जर और बहुत तपस्वी मासोपवासी, जरा सा क्रोध ले बैठा, जरा सा क्रोध ले बैठा। एक दिन 1 घंटे का क्रोध ले, 15 मिनट का क्रोध ले बैठा, जरा सी क्रोध। द्विपायन मुनि क्या हुआ था। द्विपायन मुनि चाहते थे मेरे निमित्त से द्वारिका जले। उन्होंने वो तो बेचारे उल्टा इस वजह से वहां से गए तो भैया ना बाबा मेरी वजह से ना हो। मगर वो जरा से क्रोध ने, अरे राम रे, सारी साधना पे। ये क्रोध है ना बहुत खतरनाक है। मैं सीरियसली कहना चाह रहा हूँ, मुझसे अपने से भी कहना चाह रहा हूँ। हम कब जरा सी बात पर क्रोध कर बैठते हैं। ये क्रोध है ना ऐसा है कि आप पहाड़ जितना धर्म संचित करो, क्रोध की एक चिंगारी साफ कर देते। क्रोध बहुत खतरनाक है। मासोपवासी कंस क्या हो गया, कहाँ पतन हो गया। ऐसे हो जाता है जैसे पीएचडी मिलने वाली थी,
आईएएस का सिलेक्शन होने वाला था और उठा के डाल दिया चल नर्सरी में। ये भी उदाहरण कुछ दम का नहीं है। नर्सरी तो नर्सरी, ये कहां से गिर जाता है। इसलिए क्रोध से कई बार छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है। इसने नमस्कार नहीं किया। कई बार ऐसे ऐसे हुए हैं कि पुराण पढ़ो ना, जरा जरा सी बात वो आती तो है कहानियां कि द्रौपदी अपने श्रृंगार में व्यस्त थी, देखा नहीं, ऐसे आते हैं ना, बहुत बहुत है, मैं कितनी सुनाऊंगा। बहुत कहानियां भरी है। जरा सी बात पर साहब जी नाराज हो जाते, हमको पूछा ही नहीं। अरे कौन पूछना, किसको पूछना। ये देखो, रूस मतूस मको होकर, मन में भी क्रोध नहीं, गाली सुन मन खेद ना, गुण को अवगुण कोई हमारे गुणों को अवगुण बनाए, हम में जो जो गुण है वो ना बताए और उनके उल्टे बताए। मैं हूँ ब्रह्मचारी और बताए कोई मुझे व्यभिचारी, अखबारों में छापे और सब जगह फैल जाए, तो भी मेरा क्या कर्तव्य है। रूस मतूस मको कर कोहे ना सही धम। ये क्रोध बेड़ा गर्क कर देगा, मिट्टी में मिला देता है, जिंदगी मिट्टी में मिला देता है, बर्बाद हो जाता है सारा जीवन। रावण भी तो विद्वान था। रावण की प्रशंसा में सैकड़ों पेज लिखे आचार्यों ने, प्रशंसा में, मगर क्या हुआ, एक बात ले बैठी, एक जरा सी बात ले बैठती है। इसलिए सावधान, धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो धर्म के क्षेत्र में आ जाओ। कहते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुकान, कोई कहे मैं दुकान पर, देखो कोई आदमी प्रश्न पूछे कि मैं दुकान पे भी तो बेईमानी करता हूँ, अगर मैं मंदिर में कर लूँ तो। किसी आदमी ने मेरे को 2100 रुपये इसलिए दिए कि मंदिर में रसीद कटवा देना मेरी तरफ से, और मैंने उसमें से 1000 रख लिए, 1100 की रसीद कटवा दी, तो कोई दिक्कत है? बोले बहुत बड़ी दिक्कत। कोई की क्यों दिक्कत है, मेरा तो काम ही है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अरे तू दुकान पे करता होगा सांसारिक काम में, सांसारिक काम में कोई वो करे वो अलग बात है, वो भी पाप है, लेकिन ये करना ये तो महापाप है। धर्म के धन पर तेरा न आया, तो इसलिए रूस मतूस मको करी कोहे ना सही धम, धम में नठे नरय गई ऐ गौ मानुष जम। रामचंद्र जी मोक्ष गए और उनके 24 घंटे साथ रहने वाला लक्ष्मण भी तो मोक्ष जा सकता था। नहीं बता तो कितना, उनमें तो कितना प्रेम, तो राम लक्ष्मण तो प्रेम का एग्जाम्पल है दुनिया में एग्जाम्पल है, इतना प्रेम भाई भाई में। मगर देखो साहब क्या फर्क है, बहुत सोचता हूं मैं क्या हो जाता है, देखो तो सही। ये एक भाई, दोनों भाई 24 घंटे साथ, लेकिन एक भाई मोक्ष जा रहा है और दूसरा भाई, ये कसाय ले बैठती है, ये क्रोध ले बैठता है। अष्टानिका आई और रावण ने शर्त भेजी
कि मैं 8 दिन पूजा में लगना चाहता हूँ, युद्ध विराम कर दिया जाए। रावण ने सूचना भेजी राम के पास में कि युद्ध विराम कर दिया जाए। राम ने कहा ओके, साइन कर दिया, 8 दिन युद्ध विराम। लक्ष्मण बोला ये नहीं हो सकता, यही तो मौका है, हम नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। और वो मंदिर में पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और वहां पर लक्ष्मण ने मायामयी मंदोदरी लाया और उसके सामने उसके बाल खींचे। क्या 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 भाव साथ रहने से कुछ नहीं होता, भावों का फर्क होता है। पति पत्नी साथ रहते एक ही गति में जाते हैं क्या? जिसके जैसे भाव, कोई किसी का, सब एक परिवार में 4 बेटे हैं, लेकिन चारों कोई एक जगह जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। सब भावों का खेल है। और ये कसाएं, ये तो जीव को नरक ले बर्बाद कर देती है, जीवन बर्बाद कर देती है, कई भाव बर्बाद कर देती, कई भाव भवांतर बर्बाद कर देती है। कभी चला जाए मोक्ष, लेकिन जाते जाते को रोक के धड़ाम नीचे पर। इसलिए आचार्यों ने बहुत तरह से ऐसे ऐसे लिखा है परमात्मा प्रकाश में, आपको मैंने सुनाया है पहले, कि तू कैसे भी क्रोध मत कर। कोई तेरे को गधा कहे तो तू ऐसा सोच कि इसने गधा का, मगर मैं गधा तो, इसके कहने से मैं गधा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो फिर क्या फर्क पड़ा? और दूसरी बात, इस लोग दूसरे को खुश करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, पार्टी देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इसने मुझे गधा कहा, मेरा बिगड़ा नहीं, दमड़ी कुछ गई नहीं, और मेरे निमित्त से इसको जरा 10 मिनट खुशी मिल गई। मेरे कैसे कैसे उपमा दिए। फिर बोले गधा कहा तो क्या हो गया, पिछले जन्म में मैं गधा था ना, तो मैं भूतपूर्व गधा हूं ना। अरे भाई, कोई पहले कलेक्टर रहा हो और अब कलेक्टर नहीं हो तो कलेक्टर साहब ही कहते हैं उसको। ऐसे ही मैं भूतपूर्व गधा हूं ना, तो कह लें दो भूतपूर्व, भूत निगमने से। और गधा माने अज्ञानी होता है। जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक अपन सब अज्ञानी है, गधी तो है। इसने गधा कहा है सो सही तो कहा है। अथवा सोचना कि गधे में क्या बुराई है, गधा कहा, गधा कौन बुरा है? अविश्रामं वयेत् भारत शीतोष्णं च न विन्दति स संतोषस्तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्। गधे में 3 बहुत बढ़िया गुण होते हैं। बोले क्या? एक तो वो दिन भर मेहनत करता है बिना थके, हमारी इस तरह जरा जरा सी देर में थकता नहीं है। अभी वो उपमा देते हैं। हाँ, वो बोले अविश्रामं वयेत् भारत शीतोष्णं च न विन्दति। और वो नहीं कहता ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी गर्मी नहीं जानता, बिना थके काम करता है। और रूखी सूखी घास जो मिल जाए सो खाकर संतुष्ट रह लेता है। गधे में तो, गधे से तो ये 3 गुण सीखने लायक है। इसने मुझे गधा कहा सो तो समझो मुझे एक अच्छा सम्मान पत्र मिला है, मुझे उपाधि। लोग तरह तरह की डिग्री देते हैं ना, कोई के ज्ञान दिवाकर, अरे गधा का है तो ये ज्ञान दिवाकर ही है। सोचने का फर्क है। और कहा ही है ना, मारा तो नहीं, हाथ तो नहीं उठाया, लोग तो थप्पड़ मार देते हैं, इसने तो सिर्फ गधा कहा है। ऐसे उसमें 20-22 उपाय लिखे परमात्मा प्रकाश में। मैंने जैन आचार्य प्रदीपिका में लेकर वो कि थप्पड़ थोड़ी मारा है, और थप्पड़ मार दे तब भी ये सोचना हे थप्पड़ ही तो मारा है, जान से तो नहीं मारा।
माने तुम सोचते ही जाओ मगर तुम गाली सुन मन। एक बात है, क्रोध पर विजय पाले आदमी तो बड़ी बात है। क्रोध नहीं आना चाहिए, क्यों आए, उत्तेजित क्यों हो, उत्तेजना से कोई काम होता नहीं है। गांधी जी को कितना भी गुस्सा कोई दिलाता था मगर उनकी ये खास बात थी। एक दफ़े की सही घटना है, गांधी जी प्लेन में जा रहे थे कहीं, तो उनके पीछे इत्तेफाक से एक उनका कट्टर विरोधी उनकी पीछे वाली सीट पर बैठा मिल, और उसने देखा है ये तो गांधी है, मेरे आगे गांधी बैठा है। वो तो उसको जिंदगी भर गाली दे रहा था। तो उसने एयर होस्टेस से थोड़े से पेपर मांगे और पेन पर गालियाँ ही गालियाँ लिखी, बहुत सारी कागज इकट्ठे किए, उन पर गाली लिखी गांधी जी को, और उनमें आल पिल ऐसे पकड़ा दिया, ऐसे कर दिया, आगे गांधी जी के ही हाथ में वो दे दिए। गांधी जी ने ऐसे पढ़ा, वो पढ़ करके उसको नीचे वहाँ डस्टबिन में डाला। तो पीछे से बोला वो सब खराब नहीं है, उसमें कुछ काम का भी है, अब ऐसे ही नहीं है, कुछ उसमें दम भी है। तो गांधी जी ने आलपिन निकाल के बताई, बोले वो जो दम थी ना वो मैंने निकाल के रखी, उसमें जो काम का था ना वो ये रख लिया। आलपिन काम की थी उसमें, वो मैंने रख ली। मैंने कितनी भी बड़ी बात हो, कितने लोग काले झंडे दिखाते थे, क्या क्या नहीं होता था। अरे लौकिक में लोग शांति सीख लेते हैं और धर्म के क्षेत्र में आकर कई बार जरा सा भोजन लेट हो जाता है, जरा सा कुछ छूट जाता है, कोई एक आइटम रह जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी कोई कपड़ा गंदा हो गया, कभी किसी कपड़े पे कुछ भी हो, धर्म करना है तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है कि कुछ भी हो क्रोध नहीं करना, नहीं तो मारे जाओगे। क्रोध तुमको पतित कर देगा, तुम्हारा धर्म खा जाएगा, तुम्हारा यश खा जाएगा, सब चला, तुम्हारा मूड खराब हो जाए, स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। क्रोध आ जाए ना तो 4 दिन स्वाध्याय ना हो, परिणाम खराब। क्यों, देखो राग द्वेष बोल दिया, फिर क्रोध को अलग से हाईलाइट किया। रूसिम तूसम को करे को है ना सही धम, धम में नटे नरय गई गौ मानुष जम। समझ लेना, यूं ही चल, माने यूं ही, गौ में गया, मानुष जम, मनुष्य जन्म यूं ही नहीं चला गया, समझ लेना फालतू 2 कौड़ी का मनुष्य जन्म, सब पाया हुआ खो बैठोगे सारी कमाई। इसलिए मुजाम सिंह आचार्य कह रहे हैं कि देखो भाई, देखो 3 इंस्ट्रक्शन आ गए। 2 प्रॉब्लम थी कि हम आचरण करते हैं पर अंदर नहीं जाता, हम ज्ञान करते हैं पर मान हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। 2 प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अब इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। जैसे डॉक्टर बताता है ना, तुम्हें ये बीमारी हुई है, अब दवाई लिख रहे हैं। टैबलेट नंबर 1 कि तुम जग धंधई न पड़ी। पहली क्या सावधानी बताई कि तुम 2 कमियों को सुधारने के लिए क्या क्या करना। नंबर 1, तू दुनिया के धंधे में मत पड़ना, दूर रहना, दुनिया से मतलब मत रखना। दूसरा टैबलेट नंबर 2, 5 इंद्री के विषय सुख से, ये विषय भोगों से इनको नाग समझकर, आग समझकर बचा रहना, इनमें भी सब बर्बाद हो जाते हैं। और तीसरा, क्रोध नहीं करना किसी पर। सब मान लो एक मुनि महाराज कंपनाचार्य है, 700 मुनि महाराजों का संग लेकर चल रहे हैं,
क्या अगर वो कैसे धर्म कर सकते हैं कि किसी मुनि पर ना रोष करें ना तोष करें। तब भद्रबाहु मुनि महाराज 12,000 मुनियों को साथ लेके चल रहे हैं। आप कल्पना करो, सोचो, आए दिन ऐसा मौका आता होगा, कोई मुनि अच्छी सेवा कर देता होगा, किसी मुनि को कोई मुनि लापरवाह होगा, गलती करता होगा, लेकिन भद्रबाहु मुनिराज किस बल पर जी रहे थे? इस बल पर न रोष करना है न तोष करना। अच्छा वैसे भी देखो, मान लो मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कैसे बढ़िया चला सकता हूँ? बताओ कैसे चला सकता हूँ? जब मैं किसी से पक्षपात ना करूँ। कोई मुझे दिवाली पर गिफ्ट दे दे तो मैं खुश हो जाऊँ, तो मैं चला ली यूनिवर्सिटी। और अगर किसी ने नहीं दिया तो मान लो मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और दिवाली आई है तो 2 टीचर तो गिफ्ट लेकर आए हैं, 2 नहीं लेकर आए हैं, तो क्या होगा? अगर मैंने रोष तोष किया तो चला ली यूनिवर्सिटी। अरे दुनिया के काम भी चलाने के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। और मोक्ष मार्ग की साधना तो मुनि महाराज पलक उठा के नहीं देखते। क्या अच्छा किया तो बढ़िया है, तुम्हारा भला है, बुरा किया तुम्हारा बुरा है। यहाँ क्या है, तुम समझो तो मार्गदर्शन है, थोड़ा सा इशारा है, संकेत है, समझो तो समझ जाओ। रूस मतूस में को कर कोहे ना सही धम में नठे नरय गई गौ मानुष जम। तो 3 टैबलेट हो गई, अब टैबलेट नंबर 4। कभी इस ढंग से आप पाउड दोहा का स्वाध्याय नहीं करते, पढ़ते तो पढ़ जाते, मगर ये नहीं पकड़ में आता कि ये 2 प्रॉब्लम आई और अब दवाई लिख रहा है डॉक्टर। अब डॉक्टर दवाई लिख रहा है, 92 नंबर दोहे में टैबलेट 1 लिखी कि ये सुबह ले लेना, फिर 93 में दूसरी टैबलेट लिख दी, 94 में तीसरी टैबलेट, अब 95 में देखो एक 4थी टैबलेट लिख रहे हैं। हाथ होठ जो देवल, अरे एक शब्द छूट गया, हाथ होठ जो देवली बालहनाहि पवेश संत निरंजन तई बसई निर्मल होई गवे। याद रहेगी 4 टैबलेट, भूल तो नहीं जाओगे, डॉक्टर बताता है, याद रहेगी कब कब लेनी है, कौन कौन सी लेनी है, कैसे कैसे लेनी है। ऐसे ही 2 बीमारियों में हमने पिछले कई जन्म खराब कर दिए। हम लोग कई बार धर्म के शास्त्र में लिखा है कि ये जीव कई बार प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचा, 4 लब्धियां कर ली, 5वीं लब्धि नहीं हुई, शोध की शुरुआत नहीं हुई, 4 लब्धियां तक। पिछले कई जन्म हमारे ऐसे गड़बड़ हो गए, खो गए, या तो हम उसमें उलझ गए क्रिया में, या हम ज्ञान में, ऐसे कई उलझ, और दुनियादारी में उलझ गए तो जाने कितने गए। अनंत जन्म सांसारिक कामों में तो गए, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आकर भी हमारे कई बार जन्म खराब चले गए। तो उसका इलाज क्या कि ये टैबलेट न लेते जाओ तो बचे रहोगे। 4थी टैबलेट देखो क्या कह रहे, 4थी टैबलेट के रोजाना 1 दवाई पीने की लिख रहे हैं, एक 4था पीने की दवाई। पहले 3 टैबलेट थी, अब 4थी वो कह रहे 1 दवाई साथ में पीने की भी लेना। कि क्या पीना कि 2.5 हाथ का ये झोपड़ा है, ये 2.5 हाथ का देवाल है, ये जो शरीर है ना, ये 2.5 हाथ का देवाल है। हाथ अहूट, किसी ने अहूट का अर्थ 2.5 किया, किसी ने 3.5 किया, अब कुछ भी समझ लो, यहाँ 3.5 भी लिखा है। अहूट शब्द का अर्थ कहीं पर 2.5 लिखा है,
ढाई हाथ का देवाल। अब 2.5 और 3.5 कुछ भी समझ लो, जो कुछ है सो ये है। तो ये मेरे ख्याल से 3.5 बनता है, ऐसे कुछ जो भी बनता है। तो बोले ये 2.5 हाथ का देवालय है। देखो कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा है वो मंदिर, किस मंदिर में जाना है, चौथी टैबलेट बता रहे, कौन से मंदिर में जाना रोज, बोले 2.5 हाथ का मंदिर है उसमें जाना, और बाल है नाई प्रवेश, उसमें बाल माने अज्ञानी। यहाँ बाल माने क्या, बाल शब्द का अर्थ ये बाल नहीं समझना, बाल शब्द का अर्थ बालक बच्चा मत समझना, यहाँ बाल शब्द का अर्थ है अज्ञानी। बाल मरण होता है कि नहीं, 6 तरह के मरण होते हैं ना, बाल मरण। तो यहाँ बाल का मतलब है मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। तो बोले ये जो 2.5 हाथ का देवालय है जिसमें अज्ञानी प्रवेश नहीं कर सकता है, जबकि तेरा संत निरंजन भगवान यहीं के अंदर रहता है, बसई तहीं बसई। संत है संत माने विद्यमान, निरंजन माने शुद्ध, अंजन माने कालीमा, निरंजन माने बिल्कुल निर्मल, अंजन माने मलिन, निरंजन माने निर्मल, उस वहां रहता है। और तू रोज उसका पान किया कर, 1 चम्मच सिर्फ, 1 चम्मच आत्मानुभूति। नंबर 1, जगत के धंधे में मत पड़ो। नंबर 2, 5 इंद्री के विषय भोगों से बचकर रहो। नंबर 3, इंद्रिय विषय सुख बहुत व्यसनों में डुबा देते हैं। चारुदत्त कितना धर्मात्मा था, चारुदत्त का चरित्र पढ़ो। तभी आप लोग नाटक करते हो ना, बढ़िया बढ़िया, अनीता जी कितना बढ़िया नाटक, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ये इतना अच्छा नाटक कर सकती है, इतना बढ़िया नाटक। मैं सोचता हूँ अब एक नाटक भरत पर होना है, एक नाटक चारुदत्त पर होना है, ये भी तो हमको करने। व्यसनों से बचने की शिक्षा मिलेगी, चारुदत्त का नाटक करके बताना चाहिए, एक दफे वहाँ नाटक करना चाहिए, एनडीएमसी में चारुदत्त का नाटक भी एक बार करेंगे। व्यसनों से बचने के लिए है चारुदत्त चरित्र। तो वो कह रहे हैं चारुदत्त वसंत सेना, आजकल बहुत गंदी हालत चल, जमाना बदल गया, राइटर हैं कितना बढ़िया वो साजी लिखती हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगे। तो अपन और अच्छे अच्छे काम करें। कहने का मतलब यह है, इन टैबलेट नंबर 1, जगत के धंधे में मत पड़ो, दुनियादारी से बच के। नंबर 2, 5 इंद्री के विषयों से बचकर रहो। नंबर 3, ज़्यादा राग द्वेष मत करो, क्रोध नहीं करो, कहीं भी उत्तेजित होना गलत है, सब बर्बाद हो जाता है, जीव नरक गति में चला जाता है। और टैबलेट नंबर 4, रोज 1 चम्मच आत्मानुभूति करो। 2.5 हाथ के देवालय में जो अपना आत्मा बैठा है, रोज उसके दर्शन कर लिया करो। ये 4 काम करोगे तो वो जो 2 रोग हो रहे हैं, 2 बीमारियां, वो ठीक हो जाए। क्या ग्रंथ लिखा है।